राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माँ लक्ष्मी और भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कहानी। एक समय की बात है कि माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, दुखी रहने वाला व्यक्ति ही अधिक दुखी और सुखी रहने वाला ही व्यक्ति अधिक सुखी क्यों रहता है? इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि चलो आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को धरती लोक पर लेकर आए। प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रबंध से दुखी है, आप उसे और भी ज़्यादा दुखी करते हैं, और जो सुखी है उसे और भी ज़्यादा सुखी करते हैं। ऐसा क्या है? तभी भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले कि हे माँ लक्ष्मी, इसका भी एक ठोस कारण है। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर चलने के लिए कहा और दोनों मनुष्य का रूप धारण करके पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। जहां पर डेरा जमाया वह बहुत ही घना जंगल था। शाम के समय माता लक्ष्मी को भूख लगने लगी। भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि हम मनुष्य रूप में आए हुए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का हमें पालन अवश्य करना पड़ेगा। मनुष्य की तरह हमें भी यहाँ भोजन बनाना होगा। इसके पश्चात ही हमें भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। अतः मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करने की व्यवस्था करो। भगवान के जाते ही माता लक्ष्मी ने पहले तो जगह की साफ सफाई की, फिर भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करने लगी। फिर रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए गांव के पास ईंट लेने गई और गांव के कुछ जर्जर हो चुके मकानों में से ईंट लेकर आ गई ताकि चूल्हा बनाया जा सके जिस पे माता लक्ष्मी और भगवान नारायण भोजन बना सके। इन ईंटों से माता लक्ष्मी ने चूल्हा तैयार कर दिया। तभी वहाँ भगवान नारायण बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। फिर माता लक्ष्मी ने उनसे कहा, प्रभु आप तो कुछ लेकर नहीं आए, खाली हाथ आ गए। भगवान बोले, लक्ष्मी अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने जो काम किया है जिससे आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु मैं कुछ समझी नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तभी मुस्कुराते हुए श्री हरि ने कहा। फिर भगवान ने माता लक्ष्मी से पूछा कि आप चूल्हे बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु एक गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी मकान जर्जर हो चुकी है, दीवारों में से ईंटें निकल कर नीचे गिर रहे थे। मैं चूल्हा बनाने के लिए ईंटें वहीं से लेकर आई हूँ जो मकान जर्जर हो चुके थे। भगवान ने फिर कहा, हे लक्ष्मी, इसका मतलब जो घर पहले से खराब थे आपने उन्हें और भी खराब कर दिया। आप ईंटें उन मजबूत और सुंदर घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी जिनका रख रखाव किया जा रहा था, जो बहुत ही सुंदर थे और जिनमें लोग रहा करते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता बिगाड़ना क्या उचित है? इसीलिए मैंने टूटे जर्जर मकान से ईंटें लेके आई हूँ, क्योंकि वह मकान पहले से ही गिर रहा था और टूटा हुआ था। भगवान बोले, लक्ष्मी यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही ढंग और उचित कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकते हैं? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो भी दुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा सुखी है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे उनके जीवन की इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो और वह कभी ना गिरे, जिस प्रकार मकान से ईंटें ना निकल पाए। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। चलो इसे ऐसे समझते हैं, बताओ कि बीमार से व्यक्ति से बीमार होने की संभावना अधिक होती है या बड़ा आसान सा उत्तर है। जो सबसे पहले बीमार या कमज़ोर है उसे ही सबसे पहले कोई भी बीमारी हमला करती है। स्पष्ट है, जिसने अपने शरीर को मजबूत नहीं रखा है, जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देता, जो अपने शरीर का रख रखाव नहीं करता, वह व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ता है। तो ईश्वर का क्या दोष है? खान पान सही हो, नियमित पौष्टिक आहार
लिया जाए तो वह व्यक्ति बीमार ना पड़े। दैनिक एक्सरसाइज योग किया जाए। ऐसे में सभी बीमारियां मनुष्य के शरीर और उनके घरों से दूर रहती है। इसी तरह से बीमारियों की जगह दुख लेते हुए समझो। यदि व्यक्ति उचित और सही कर्मों से अपने जीवन का निर्णय लेगा, पाप कर्म से बचेगा, अपने व्यवहार और आदतों से मुसीबत को पास नहीं आने देगा, भगवान की भक्ति और आस्था पर विश्वास में अनचाहे कष्टों से दूर रहेगा। परंतु जो व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, अच्छे कर्म नहीं करेगा, उसे तो दुख भोगना ही पड़ेगा। दान देकर पुण्य कमाएं और लोगों की सहायता करके लोगों का आशीष यानी दुआएं इकट्ठा करें। सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए भरपूर जोश और आत्मविश्वास अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। फिर दुख कैसे आ पाएगा? दुख से जीवन जिएगा और सदैव आनंदित रहेगा। परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करते। इसके विपरीत यदि कोई जीवन पर भटकता रहेगा, पाप कर्म करेगा, क्षति आनंद के लिए दूसरों को दुख देगा, गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ापन स्पष्ट करेगा, मुसीबतों को पास बुलाएगा, भगवान से दूर रहेगा, सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगा, गरीब में आटा गीला करेगा, तो मुसीबतें अकेले नहीं आती, फलस्वरूप दुख और मुसीबतें मिलकर एक साथ आती है। इसीलिए मनुष्य को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, उचित कर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। परंतु कुछ मनुष्य यह भूल जाते हैं कि जो उनका शरीर है वह भी किराए का है और उसका भी किराया चुकाना पड़ता है। अपने शरीर की तरह अपने जीवन में रख रखाव अवश्य करें। जीवन को मजबूत इमारत की तरह खड़े करो। कर्म की एक ईंट सही दिशा में इतनी पक्की रखो कि इसे कोई भी ना हिला सके। उसके बाद प्रेम पूर्वक व्यवहार, सकारात्मक दृष्टि, भरपूर जोश और आत्मविश्वास से अपने जीवन को सुंदर बनाओ। तब निश्चय रूप से आपके जीवन की मजबूत, भव्य और विशाल इमारत खड़ी होगी। फिर दुख आपके आसपास भी नहीं भटकेगा, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद होगा। तो इस प्रकार श्री नारायण ने माता लक्ष्मी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए समझ गए कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए अपने जीवन में कितना भी व्यस्त हो, आप हरि का नाम लेना ना भूलें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने गृहस्थ जीवन में इतना बिजी होते हैं कि प्रतिदिन पूजा नहीं कर पाते, परंतु घर का कोई ना कोई सदस्य तो अवश्य करता है। लेकिन जब घर का कोई सदस्य कर लेता है और आप नहीं कर पाते हैं, तो हरि का नाम लेना ना भूलें, दान पुण्य करना ना भूलें। उसके बाद आप किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं। ये हमारे अच्छे कर्म और अच्छे लक्षण हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।